हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हरिओम अहिरवार आप सभी का वेलकम करता हूं फिर से मेरे जीनियस मैथ्स क्लासेस में। और विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स। और 10th क्लास की मैथमेटिक्स में जो प्रश्नावली 1.3 थी वो अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले के जो एग्जाम्पल्स थे वो हम कर रहे थे, तो 10 से पहले वाले हम कर चुके हैं। अब देखिए 10। तो दोस्तों, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो इस तरह की संख्या है अंडर रूट वाली, हमने पढ़ा था अंडर रूट 2, उसके बाद फिर हमने पढ़ा था अंडर रूट 5। इन्हें हमें क्या दिखाना था कि ये अपरिमेय है। ठीक है, तो इनको अपरिमेय दिखाने के लिए हमने क्या माना था, उसका विलोम माना था। कैसे माना था कि इसको हमने पहले क्या माना था, परिमेय माना था। पुराना वाला रिवाइज करवा रहा हूं मैं। तो इसको हमने क्या माना था, सबसे पहले परिमेय माना। जब परिमेय माना तो उसका मतलब क्या हो गया, उसको p बटा क्यू मान लिया। ठीक है, तो इस संख्या को p बटा क्यू मान लिया था हमने। फिर इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो ये q किया हुआ था, यहाँ गुणा हो गया था और बराबर में p बन गया था। फिर हमने दोनों तरफ क्या किया था, इस समीकरण में वर्ग किया था, तो यहाँ तो p का वर्ग हो गया, यहाँ पे ये अंडर रूट 2 का वर्ग 2 हो गया और q का वर्ग q स्क्वायर हो गया। फिर इससे देख के हमने जो प्रमेय 1.3 प्रमेय पढ़ी थी उसके अनुसार क्या कहा था कि ये जो p स्क्वायर है वो क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो उस प्रमेय के अकॉर्डिंग जो p होगा वो p भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, फिर हमने कहा था कि जब ये p से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई मान आएगा। उस मान को हमने क्या मान लिया था, c मान लिया था। तो जैसे ही इसकी वैल्यू को c माना तो ये 2 कहाँ चला गया, इधर मल्टीप्लाई होके इधर चला जाता था, 2c हो गया। फिर हमने दोनों तरफ वापस से वर्ग किया, p स्क्वायर, फिर बन गया यहाँ पे 4, फिर c स्क्वायर। फिर अगली स्टेप में हमने क्या लिखा था कि इस तरह से ये फिर वापस से इसको डिवाइड करेगा, जो कि ऊपर वाली कंडीशन और बाद वाली कंडीशन में क्या हो रहा था, एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा था। तो उस विरोधाभास उत्पन्न होने से फिर हमने क्या माना था कि जो नियम हम लेके चले थे हमारे उस गेम के, और लास्ट में जाके गेम क्या हो जाता, फेल हो जाता। इसका मतलब हमने जो नियम बनाए थे वो गलत साबित हो गए। तो हमने क्या नियम बनाया था कि जो संख्या हमें गिवन थी अंडर रूट 2 या अंडर रूट 5 जो भी, उसे हमने परिमेय माना था। और परिमेय मानने से गेम फेल हो रहा है, इसका मतलब वो परिमेय नहीं है, वो क्या है, अपरिमेय है। इस मेथड से हमने उसको प्रूफ किया था। अब देखिए, हमें इस तरह की संख्या मिल रही है अगली बार, इनको हमें अपरिमेय प्रूफ करना है। तो देखिए, इस तरह की संख्या को अपरिमेय प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे अपन। देखिए, ये तो बड़ा ही आसान है। उससे भी एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे देखिए, एक परिमेय संख्या है, इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझना, और एक दूसरी परिमेय संख्या है। एक परिमेय ये है और एक परिमेय ये है। कोई भी दो संख्याएं, दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। अगर आप इन दोनों परिमेय संख्याओं को घटाओगे तब भी क्या बनेगी, परिमेय संख्या ही बनेगी। ठीक है, अब देखिए, अगर इन दोनों परिमेय संख्याओं को आप गुणा करोगे, इन दोनों परिमेय संख्याओं को आप गुणा करोगे तब भी क्या बनेगी, परिमेय संख्या बनेगी। अगर इन दोनों परिमेय संख्याओं को आप क्या दोगे, भाग दोगे, भाग करोगे तब भी क्या बनेगी, परिमेय संख्या बनेगी। मतलब चारों ही कंडीशन में क्या बनना है, परिमेय ही बनना है। ठीक है, अब जैसे देखिए, अगर इनमें एक परिमेय संख्या है और दूसरी अपरिमेय संख्या है, जो दो संख्याएं अपन ने ली उनमें एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। अब अगर इनको हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। तो अभी हमारा जो सवाल है वो किस टाइप का है, लगभग इसी टाइप का, लेकिन वो सेकंड टाइप है कि अगर हम इनको जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, अपरिमेय। अगर हम इनको घटा रहे हैं कि परिमेय में से अपरिमेय को या अपरिमेय में से परिमेय को हम घटा रहे हैं तब क्या आएगा, तब भी क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। तो अभी हमारी कंडीशन कौन सी है, इस टाइप वाली है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं तब भी क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। अगर हम इन दोनों को भाग देते हैं तब भी क्या आएगा, भाग में देखो,
बिल्कुल भाग में भी अपरिमेय ही आएगा। तो इस तरह की ये कंडीशन बनती है। जनरली मैं आपको याद रखने के लिए आगे जब अपन बड़ी क्लासों में बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करेंगे तो उसमें ये ट्रिक काम आती है, क्योंकि वहां पे अपन सिद्ध करने प्रूफ करने थोड़ी बैठेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन जब आएंगे तो संख्या को देखा और फटाक से परिमेय अपरिमेय समझकर आगे की स्टेप अपन सॉल्व करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को यहीं पॉज करके। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल की तरफ। वीडियो को आप पॉज करके इसको नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब हमारा जो सवाल है वो किस टाइप का है, 5 माइनस अंडर रूट 3। दिखने में लग ही रहा है कि ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, दोनों को हम घटा रहे हैं तो फाइनली क्या आने वाली, परिमेय आने वाली है। लेकिन हमें इसको क्या प्रूफ करना है, इसको हमें दर्शाना है कि ये वाकई में परिमेय है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट मान लेंगे। तो माना कि दी हुई संख्या और दी हुई संख्या कौन सी है, 5 माइनस अंडर रूट 3 परिमेय है। क्या है, परिमेय है। अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, p बटा क्यू, क्योंकि ये परिमेय है इसको हम p बटा क्यू लिख सकते हैं, जहां पर p एंड q दोनों क्या है, पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको लिखनी है परिमेय में हमेशा से। ठीक है, तो p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं है। ठीक है, ये हमने कंडीशन डाल दी इसमें। अब देखिए अगर मैं इस 5 को उस तरफ भेजूं या अंडर रूट 3 को इस तरफ भेज के इनको इस तरफ लाऊं तो देखिए क्या बन जाएगा। अंडर रूट 3 को तो भेज रहा हूं मैं इस बराबर वाले पुल से उस तरफ, देखना ये बराबर वाला पुल अपनी जगह पे है। ठीक है, इस अंडर रूट 3 को मैंने भेज दिया इधर, तो इसका जो चिन्ह माइनस का था वो प्लस का बन गया। अब देखिए 5 यहीं पे है, अब ये वाली जो संख्या है इसको मैं किधर ला रहा हूं, इधर ला रहा हूं, तो ये माइनस की बन जाएगी p बटा q। अब इसको देखिए आप क्या कंडीशन बनी हमारे पास, 5 माइनस p बटा क्यू और बराबर से अंडर रूट 3। अब देखिए इस कंडीशन से ही हमारा आंसर सिद्ध हो रहा है। देखिए इसको समीकरण 1 दे दो, तो देखिए समीकरण 1 में 5 पूर्णांक है, ये 5 क्या है, ये भी एक पूर्णांक है, p तथा q भी पूर्णांक है, p भी पूर्णांक है q भी पूर्णांक है। अतः 5 माइनस p बटा q, देखो ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक, तो 5 माइनस p बटा q से फाइनल जो संख्या बनेगी वो फाइनल संख्या क्या बनेगी, एक पूर्णांक बनेगी। 5 माइनस p बटा q भी पूर्णांक बनेगा, पूर्णांक होगा। अब देखिए कि जब 5 और 5 में से p बटा q घटाने से इसका फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो अगर पूर्णांक है तो पूर्णांक संख्या तो परिमेय होती है, जो कि परिमेय होगी। अगर हम इसमें से इसको घटा लेंगे, ये पूर्णांक ये पूर्णांक ये भी पूर्णांक, जब सारे ही पूर्णांक है तो इनको जब कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तो इनका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। और पूर्णांक को हम जानते हैं कि वो परिमेय होता है। जब ये परिमेय है, जबकि इसके बराबर में क्या आ रहा है, अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 को हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है जो कि परिमेय है। ठीक है, जबकि समीकरण 1 में इसका मान क्या आ रहा है, इसका मान ये आ रहा है अंडर रूट 3 है, जो कि
अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। बात समझ में आई कि इनका जो रिजल्ट है वो तो परिमेय बन रहा है, जबकि इस समीकरण के अनुसार इसका रिजल्ट √3 बनना चाहिए, और √3 क्या है? √3 तो अपरिमेय है। इसका मतलब ये रिजल्ट परिमेय आ रहा है और ये रिजल्ट अपरिमेय, तो दोनों क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। तो इससे आगे हम लिखेंगे जो कि विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। अतः विरोधाभास उत्पन्न हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो माना था वो चीज गलत साबित हो गई, और हमने क्या माना था कि 5 - √3 परिमेय है। इसका मतलब ये परिमेय नहीं है, ये क्या है? अतः 5 - 3 परिमेय न होकर अपरिमेय है। परिमेय न होकर अपरिमेय है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमें दूसरा वाला सवाल प्रूफ करना है, वो तो और इससे भी शॉर्ट है। ठीक है, देखिए ये इसके बाद में यहां से आपको सॉल्व करना है। देखिए अगला उदाहरण 11 क्या कर रहा है। आप चाहो तो अभी भी इसको नोट कर सकते हो, वीडियो को यहीं पॉज करके, और इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद अपन बढ़ते हैं एग्जाम्पल 11 की तरफ। तो देखिए इसमें क्या दर्शाना हमें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं, माना कि दी हुई संख्या क्या है? 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब 3√2 को हमने परिमेय संख्या माना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 3√2 बराबर क्या बन जाएगा? P/Q। किसी भी संख्या को हम परिमेय मानते हैं तो उसके बराबर में यही लिखते हैं हमेशा से, और ये लिखते ही फिर इसकी कंडीशन डाल दो कि जहां पर P and Q क्या है? पूर्णांक, एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये दोनों कंडीशन आपको लिखनी है। अब देखिए यहां से 3√2 बराबर क्या हो गया? P/Q। अब देखिए इस √2, ये हमें पता है ये अपरिमेय है, उसके गुणा में आ रहा है 3। इस 3 को हम उधर भेज देते हैं। ठीक है, जैसे अभी मान लो हमें पता नहीं चल रहा है कि इसके गुणा में होने से ये परिमेय है या अपरिमेय, लेकिन हमें इतना तो पता है ना कि ये जो √2 है ये अपरिमेय है। तो हम क्या करेंगे? इसी को अकेला बचा लेंगे। तो देखिए इसको अकेला बचाएंगे तो ये जो इसके साथ गुणा में 3 आ रहा है, इस गुणा वाले 3 को जब हम यहाँ से भगाएंगे या भेजेंगे तो ये कहाँ जाएगा कि बराबर के आगे जो भी संख्या है उसके बटा में जाता है। ये हम जानते हैं वज्र गुणा के नियम से कि यहाँ वाला इधर गुणा में आएगा और इधर वाला इधर गुणा में जाएगा। ठीक है, तो ये 3 अभी यहाँ है तो ये इधर जाएगा तो कहाँ आएगा? ये Q के साथ आ जाएगा। तो देखिए इसका वज्र गुणा हम कर देते हैं तो √2 बन जाएगा। 3 यहाँ से जब भगेगा तो कहाँ जाएगा? P, ये 3 यहाँ से भगेगा तो कहाँ जाएगा? Q के साथ, इस Q के साथ गुणा में आ जाएगा। तो ये P/3Q बन गया। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो P/Q है इस पूरे के ही बटा में जाएगा। दोनों ही बातें ठीक है। तो अभी हम समझने के लिए ये कंडीशन रखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि आपने इसको नोट डाउन कर लिया। अगर अभी भी किसी ने नोट डाउन नहीं किया हो तो यही वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। या फिर आप वापस से बैक जाके वीडियो में और बैक जाके इसको नोट कर ले। चलिए तो यहाँ जो √2 के मल्टीपल में 3 था उसको हमने कहाँ भेज दिया? बटा में भेज दिया। अब यहाँ से देखिए आपको आइडिया लगाना है कि ये P/Q क्या है? ये P/Q परिमेय संख्या है, और इस परिमेय संख्या में किसका भाग लग रहा है? 3, और 3 पूर्णांक है। तो किसी भी परिमेय संख्या में जब किसी पूर्णांक का भाग लगता है, मतलब ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, क्योंकि हमने लिख ही रखा PQ क्या है? पूर्णांक है, और 3 क्या है? 3 तो ऑलरेडी पूर्णांक है। तो जब किसी पूर्णांक में पूर्णांक का भाग लगता है
तो पूर्णांक संख्या ही बनती है। माफी चाहूंगा, थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ। तो देखिए P और Q हमें पता पूर्णांक है, तो P बटा Q से भी एक परिमेय संख्या बनेगी, और इस परिमेय में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या बनेगा, परिमेय संख्या ही बनेगी। तो अतः हम लिखेंगे इसको, समीकरण 1 दे दो। तो अब हम यहाँ डिटेल लिखेंगे कि समीकरण 1 में P बटा Q परिमेय है जो कि 3 से विभाजित होकर पुनः एक परिमेय संख्या बनेगी। परिमेय बनेगी, जबकि देखो बटा में मतलब डिवाइड होके वापस परिमेय बनेगी, जबकि बन क्या रहा है, √2 अपरिमेय बन रहा है, जबकि √2 बन रहा है जो कि अपरिमेय है। तो ये क्या हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया, जो कि विरोधाभास है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः ये जो 3 √2 को हमने परिमेय माना था, जो हमने नियम बनाया था इस गेम को खेलने के लिए, और वो गेम क्या हो गया, फेल हो गया। तो मतलब हमारा नियम गलत है। इसका मतलब कि हम इसको परिमेय नहीं कह सकते, ये अपरिमेय है। अतः 3 √2 अपरिमेय है, अपरिमेय, ये हो गया सिद्ध। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके आगे। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो प्रश्नावली 1.3 अब स्टार्ट होगी इनके बाद में, उसका पहला प्रश्न हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको हमने सॉल्व कर लिया। फिर देखिए दूसरा प्रश्न, 3 + 2 √5, इसे हमें एक अपरिमेय संख्या दिखानी थी। इसको कैसे दिखाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो हमने ये क्वेश्चन किया। तो आप इस तरह से प्रयास करना, अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी अगली क्लास में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। फिर देखिए तीसरा जो प्रश्न है उसमें 1/√2, और सेकंड में है 7 √5, और थर्ड में है 6 + √2। इनको सेम ऐसे ही अपने को अपरिमेय दर्शाना है, ठीक है। तो आप इनको सॉल्व करने का प्रयास करना, अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगली क्लास में हम इन सभी को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर और पढ़ते रहिए लगातार। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे इस वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल मिलने वाले जो भी हैं उन सभी के पास शेयर करें, ताकि वो भी इस फ्री गणित की कोचिंग सुविधा का लाभ ले सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।